अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपके बच्चों का साया आप पर कायम रखे और आपका साया आपके बच्चों पर कायम रखे। गुज़ारिश जो आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें। और जो आपसे राय माँगी जाती है, उसका इज़हार ज़रूर किया करें, ताकि आपकी राय को पढ़कर हमें भी कुछ सीखने को मिले। पूरी दुनिया इस वक़्त मान रही है कि पाकिस्तान ने भारत के त्यारे गिराए हैं और अब आखिर भारत के सबसे बड़ा ओहदा रखने वाले मिलिट्री ऑफ़िसर ने भी मान लिया है। लेकिन नहीं माने तो यूथिये नहीं माने, आफ़ताब इकबाल, साबिर शाकर, इमरान रियाज समेत इसी बयानिए पर है कि भारत का बयानिया दुरुस्त है। अब उनको देखें, दिल को तस्कीन होती है, ठंड पड़ती है। यूथियों को ये सोचकर, ये साबित करके ठंड पड़ती है कि पाकिस्तान जंग हार गया और भारत जंग जीत गया है। अब अंदाजा करें इससे बड़े ज्यादा मुल्क दुश्मन कौन हो सकते हैं और किसके लिए? एक शख्स के लिए कि अपने ही मुल्क को हारता हुआ देखना लेते हैं सिर्फ इसलिए कि इमरान खान कामयाब है। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि अगर पाकिस्तान भारत से जंग हार जाता तो इमरान खान कामयाब कैसे हो जाता? इमरान खान जेल में बैठा हुआ है इसलिए कामयाब हो जाता। खैर, यूथियों की और उनके एंकरों की एक अपनी कहानी है, उसके उससे आप क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस है, उन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो इंटरव्यूज में इतराफ किया है कि इनके त्यारे गिराए गए हैं। इन्होंने कल पहले तो ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में इतराफ किया था और पाकिस्तान ने इनके त्यारे गिराए और फिर रात को अपने ही मुल्क के चैनल पर इतराफ किया। भारतीय फौज ने पहली बार हालिया जंग में पाक फजाइया के हाथों लड़ाका तैयारों की तबाही की तस्दीक कर दी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान का कहना था कि पाकिस्तान के साथ झड़पों में जो लड़ाका तैयारे हैं वो हिंदुस्तान ने खोए हैं। तो अब हम ये नहीं कह रहे, दुनिया जब ये कह रही थी फिर भी नहीं भारतीय मान रहे थे। अब भारत का अपना जो उनके जो चीफ हैं वो अब ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा ऐसा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के हाथों 6 तैयारे भारतीय गिराए जाने से मुतल्लिक सवाल पर भारतीय जनरल फौज के अनिल चौहान ने तैयारों की तादाद बताने से गुरेज किया। हम ये नहीं बता सकते, हमारे लिए ये अहम है कि वो गिरे क्यों। उन्होंने कहा जी कि हम ये नहीं बता सकते गिरे कितने क्यों, क्योंकि हम लोग इस पे लगे हुए कि हमारे तैयारे गिरे क्यों हैं, नहीं गिरने चाहिए थे। चलो ठीक है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना था कि हमने झड़पों में तकनीकी गलतियां की हैं, जिसका इदराक है। अहम बात यह है कि भारतीय तैयारे क्यों गिरे। तकनीकी गलतियां दुरुस्त करने के बाद तैयारों ने तवील हदफ को निशाना बनाया और ख्याल रहे कि भारत ने मकबूजा कश्मीर के सियासती मुकाम पहलगाम पर होने वाले हमले को जवाब बनाकर पहले पाकिस्तान पर के खिलाफ आबी जारहियत का आगाज करते हुए यकतरफा तौर पर सिंध माहिदा जो है ताश वो मुअत्तल किया था। फिर 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्त इलाकों पर मिसाइल दागे थे, जिसका पाकिस्तानी फौज ने काफी दिनों बाद जवाब दिया। लेकिन ऐसा जवाब दिया कि भारत सारी अगली तारीख में नहीं भूलेगा। इनको वो कभी गजनवी याद आएगा, कभी इनको अब्दाली याद आएगा, कभी इनको जहांगीर याद आएगा और कभी इनको चंगेज खान याद आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने वो इनका बुरा हाल किया है मार मार करके, अभी तक वो संभल नहीं पा रहे। गुस्से में छित्र खा के थले बंदा गालां कढ़ी जाता है, उस हिसाब है इन्हों का। छित्र खाधी जाते हैं उत्तों गालां कढ़ी जाते हैं। अच्छा, इधर मोदी दूसरी जंग की तैयारी कर रहा है, रोजाना पाकिस्तान को धमकियां लगा रहा है और जंग का माहौल बना रहा है, जबकि पीटीआई और इमरान खान को अपनी डील की पड़ी हुई है। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने कहा कि एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, बल्कि मुल्क भर में प्रोटेस्ट की तहरीक चलाएंगे। मसूद फरमाते हैं कि हमें दीवार के साथ लगाया गया है, हमारे पास सड़कों पर आने के सिवा ऑप्शन नहीं बचा। इमरान खान ने मुल्क भर में प्रोटेस्ट लोगों को मुल्क भर में मतलब कि एहतजाज के लिए निकालेंगे और जिसे मैं खुद लीड से जो है वो जेल से खुद को मैं लीड करूंगा। एहतजाजी तहरीक के मुकम्मल हदायत में जेल से दिया करूँ। भाई कैसे दोगे? अगर तुम कुछ ऐसी हरकत करोगे तो तुम्हें अगले किसे मिलने नहीं देते, तो तुम किसको दोगे और कैसे दोगे? और फिर तहरीकें ऐसे थोड़ी चलती हैं जैसे जेल से बैठ के तुम चलाओगे। एडे तुम मामा जेल तो बैठ के तहरीक चला लेगा। खैर, आप अंदाजा करें कि इमरान खान के 350 इलेक्टेड मेंबर हैं। मैं अक्सर अपने टीवी टॉक शो में भी कहता हूं कि 100 असेंबलियों से हैं, तीनों असेंबलियों से, कौमी, सूबाई और केपीके से। और जाहिर है कुछ 2-4 सिंध से हैं, एक आध अगर मुझे नहीं पता, अगर केपीके भी सी है, कुछ सेनेटर भी हैं। तो ये कुछ 350 बनते हैं। 350 में से 100 बंदा, एक बंदा भी इमरान खान के पास नहीं है जो तहरीक को लीड कर सके। तो वो जो कुछ दोस्त कहते हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान है, तो वो ठीक कहते हैं,
क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को माइनस कर चुकी है। इमरान खान साहब माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो चुके हैं। तो वो जो शेख रशीद वाली टांगा पार्टी थी, उसके लीडर फिर इमरान खान साहब बन गए। इमरान खान अब पाकिस्तान के शहरों को बंद करना चाहता है, लॉकडाउन करना चाहता है, बिल्कुल वैसे जैसा मोदी ने करने की कोशिश की थी। मोदी ने ड्रोन हर शहर भेजे, पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की थी। इमरान खान भी वही कर रहा है और मोदी नाकाम हुआ तो इमरान खान लॉन्च हो गया है। लेकिन इमरान खान इस बार कामयाब नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि वो इस तरह की हर इंतशारी तहरीक के खिलाफ बॉर्डर स्टेट नहीं बनेंगे। पाकिस्तान इनसे इस बॉर्डर जो हार्ड स्टेट है की तरह निपटेगा और धूल चटाएगा। इमरान खान साहब अगर ऐसा कुछ करेंगे तो फिर रियासत को मजबूरन हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा, और रियासत हार्ड स्टेट बनती है तो फिर जो चीखें इनकी हैं वो जरा ऊपले आसमानों तक जाकर लगती हैं। दूसरी तरफ मोदी ने बाकायदा जंगी मशकों का आगाज कर दिया। कल भारत की कश्मीर, राजस्थान, पंजाब वगैरह में मशकें हुई हैं, लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि पाकिस्तान की भी तैयारी पूरी है। भारत को अब समझ ही नहीं आएगी कि भारत के वार कहाँ से हुआ है। समझ आनी भी नहीं चाहिए, क्यों समझ आने देंगे आपको? अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं? हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, अब वो फील्ड मार्शल का खिताब लेके आपको लगता है घर पे बैठ गए? नहीं, वो अपने जवानों के साथ कीप इन टच है, उनकी पूरी मशकें ज्यादा है और पहले से ज्यादा तैयारी के साथ हैं। अब तो हमें टाइम भी मिल गया है, क्योंकि ये जितनी गिदड़ भपकियां लगाते हैं हमें उतना ही टाइम मिलता है, और हम उतना टाइम लेने के बाद फिर आपको पता ही है, जो फिर हम तैयारी है वो करते हैं। हमने पहले भी टाइम लिया, इंडिया ने 5 धमाके किए, उसके मुकाबले में 22 दिन के बाद 6 धमाके किए, तो हमें टाइम मिला और हमने सीधे किए और आइंदा भी सीधे करेंगे। तो इसलिए हिंदुस्तान हमें टाइम दे रहा है। ठीक है, जैसे मर्जी कर ले। अच्छा जी, एक अब भारतीयों के, कल मैंने आपको बताया था कि डेनमार्क में बड़े जलील होकर गए हैं, यहाँ पर आए थे, तो यहाँ के हमारे जो गैरतमंद पाकिस्तानी हैं और उसके अलावा हमारे जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने एम्बेसडर जो है वो सफारती सतह पर इस मुल्क के सियासतदानों को, इस मुल्क में दूसरे मुल्क के सफरा को, सफीरों को जो है वो संभाल रहे हैं, उनको पाकिस्तान की जो असल मौकफ है वो उन तक पहुंचा रहे हैं। और बहादुर पाकिस्तानियों ने इधर जो है उनके यहाँ पर जो एक जिसे कहते हैं कि वो एक उनका जो पूरा एक डेलीगेशन आया हुआ था हिंदुस्तानियों को, उसको दिन में तारे दिखाए हैं और वो दिन में तारे देखते हुए वापस गए हैं। तो अब अगला स्टेप क्या हुआ है जी? भारत जैसे तुर्की के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, भारत ने बड़ा तुर्की के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है कि तुर्की ने जनाब जो पाकिस्तान की मदद की है, तो उसके बाद इवन के वो एक फिल्म थी शायद आमिर खान की, तो आमिर खान को भी रगड़ दिया कि तुम तुर्की के हो क्यों गए, तुमने तुर्की फिल्म क्यों बनाई, तुम तुर्की के खातून अव्वल से क्यों मिले, उसको भी रगड़ा ला दिया। तो फिर जो जो उनको तुर्की का मिला, और पता नहीं कौन से मुल्क की बिल्डिंग दिखाकर तुर्की को दिखा रहे थे, पता नहीं क्या क्या प्रोपोगंडा कर रहे थे। वहां पर भारतीयों की, अब तुर्की में भारतीयों की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। जो भारतीय इंतजार कर रहे हैं, तुर्की की हुकूमत उन्हें जवाब दे रही है। इंतशारियों की पकड़ धकड़ का काम शुरू हो चुका है। वैसे भारतीय और मोदिये पकड़े जा रहे हैं। इधर जो हमारे मुल्क में इंतशारिये हैं, उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन है, और उधर तुर्की ने वहां पर भारतीय जो हैं, खास तौर पर कुछ यूट्यूबर हैं जो इंतहाई मतलब कि उल्टा सीधा कंटेंट बनाकर पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि उनको भी पकड़ा है और पकड़कर डिपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जो है उनको भारत को तुर्की के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा करना मुझे लगता है काफी महंगा पड़ गया है, और अब उल्टी गंगा जो है बहने जा रही है। अच्छा जी, पाकिस्तान की हुकूमत ने ऐलान किया है, फितनल खवारिज जो थे ना, उनको फितनल हिंदुस्तान का नाम दे दिया गया। इस वक्त जितने भी लोग, जितने भी फितने जो हैं इस वक्त जिसे कहते हैं ना कि बलोचिस्तान में ये सारा कुछ कर रहे हैं, उनको एक नाम दे दिया गया, फितनातुल हिंदुस्तान। तो जितने ये बीएलए वाले हैं, जितने ये टीटीपी वाले हैं, जितने दूसरे सारे वहां पर बैठकर गंद कर रहे हैं, उनको इसी नाम से पुकारा जाएगा। वजीर आजम साहब जो है वो आज कोयटा गए और वहां पे उन्होंने जवानों से खिताब किया, उनसे मुलाकात की और कोयटा में बड़ा मसरूफ दिन गुजारा। देखें, हमें पंजाब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, और उसके अलावा सिंध हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। केपीके में मसाइल हैं, लेकिन बलूचिस्तान पे गहरी नजर है, और हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं और वजीर आजम मियाँ मोहम्मद शहबाज साहब हैं, वो बलूचिस्तान के मुहाज पर सरगर्म हो गए। हम उम्मीद ये करते हैं कि बलूचिस्तान वाला जो सियासी माहौल है, अब वो इंशाल्लाह ताला, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लास्ट टाइम जो अब्दुल मालिक साहब से मिले थे और बहुत सारे दूसरे लोगों से जो उनकी मुलाकात हुई थी, तो उसमें ये डिस्कस आ रहा था कि मियाँ साहब जो है सरगर्म हो रहे हैं और वहाँ पे जो सियासी कशीदगी है उसको कम करें और लोगों को जो अदारे के साथ बैठें और मसाइल जो है बातचीत से हल करें। क्योंकि हिंदुस्तान का मकसद जो है वो इतना बड़ा सादा सा हिंदुस्तान का मकसद है। हिंदुस्तान का मकसद ये है कि वो इंतशार फैलाए, और उसके नजदीक जो बलूचिस्तान का सूबा है वहां पर इंतशार फैलाना ज्यादा आसान है।
और अपनी तरफ से वहाँ पर वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वहाँ पे इंतशार फैलाए। लोग उसकी बातों में भी आए हैं, ज़ाहिर है अपनों ने अगर जो है उसकी बातों में आए हैं और वो जो महरूमियाँ हैं, उनका उनका नाम लेकर जो पैसे कमाने वाले वो आगे आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आम गरीब लोगों को या आम जो बलूची है, उसको जो हक मिलना है, वो पहुँचने तक तो वैसे भी देर लग जाएगी। लेकिन अगर रियासत ने ठान लिया कि ये सब कुछ वहाँ पे मसला हल करना है, देखें ये नवाज़ शरीफ अपने दौरे हुकूमत में कर चुके हैं और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं था जो नवाज़ शरीफ ने किया था। पाकिस्तान की तारीख में कोयटा होटल इधर इस्लामाबाद में हम एक जगह बैठे हुए थे, तो हमने वहाँ पे पूछा था कि यार तुम लोगों के यहाँ कब एक दफ़ा मतलब कि ये कोई सुकून कब हुआ था बलूचिस्तान में या कोयटा में ज़िंदगी बड़ी नॉर्मल हो गई थी। तो उन्होंने बताया था कि 2013 में जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने इक़्तिदार सँभाला था और डॉक्टर अब्दुल मालिक को पहले 2.5 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनाया था, तो कोयटा में अमन और सुकून हो गया था और वहाँ पे किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी भी नहीं थी और हम लोग एक बड़ी नॉर्मल और सुकून वाली ज़िंदगी भी गुज़ार रहे थे। तो इंशाअल्लाह ताला वो वक़्त दोबारा भी आएगा और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है उसको लेकर वो आ गए। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। ज़रूर सब्सक्राइब चैनल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। तुर्की जो है उसने भारतीयों के खिलाफ एक्शन लिया है, इस पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मोदी जो है हर रोज़ मशके-मशके कर रहा है, तो क्या मोदी कोई पंगा कर सकता है? ये आप लोगों को ज़रूर करें। इमरान खान साहब के पास क्या पार्टी में कोई ऐसा लीडर नहीं बचा, जो इमरान खान की तहरीक को लीड कर सके? तो इमरान खान जेल से खुद लीड कैसे करेंगे अगर किसी को मिलने ही ना दिया उन्होंने? इस पे भी राय का इज़हार ज़रूर करें और ये जो बार-बार मान रहे हैं इस वक़्त भारतीय कि उनके त्यारे गिराए गए हैं, तो क्या आपके गिरदो-नवाह में जो आप बैरून मुल्क रहते हैं, कोई भारतीय रहता है? जिसको आप उसके ये वाक़यात बता सकें और उनको ये बताएँ कि देखें भाईजान अभी तो आपके चीफ भी इस बात को मान रहे हैं कि आपके त्यारे गिरे हैं। इन तमाम बातों पर अपनी राय का इज़हार दें और इंशाअल्लाह ताला आपसे दोपहर वाले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।